नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। जी हाँ दोस्तों, आइए आज आपको हम बताने वाले हैं सहारा इंडिया परिवार में अगर आपको कोई भी पेमेंट फँसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, फँसा ही कह सकते हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से आप लोग लगातार इंतज़ार कर रहे थे, परंतु अभी तक उसका कोई भी निराकरण नहीं हो पा रहा था, ना ही तो कोई पेमेंट मिल रहा था। और पेमेंट मिलना क्या, वहाँ पे आप ये भी सोच रहे थे कि जो हमारा मूलधन जमा है वही मिल जाए, पर वो भी नहीं मिल पा रहा था। चाहे वो बेटी की शादी हो या फिर इलाज के लिए पैसे चाहिए हों या फिर कोई और ज़रूरी काम काज करने हों, जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि आपको आपका जमा किया हुआ जो पैसा है सहारा में, वो आपको मिल जाए। परंतु अभी हाल ही में, जो कि आपको मालूम है कि हमने इसके पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, हाल ही में एक नियमावली जारी की गई जो कि देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए इस मंत्रालय ने एक वेबसाइट जारी की, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ और यहाँ से आप अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसको ऑनलाइन करने के बाद में आपको 10,000 रुपये की जो पहली रकम है, जो पहली किस्त है वो मिलेगी। मतलब पहली किस्त में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। पर बात ये आती है कि अगर आप अपना ऑनलाइन कराने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसमें जो होड़ लगी पड़ी है ऑनलाइन कराने की, उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपको दस्तावेज देने क्या क्या हैं, क्योंकि आप खुद तो कर नहीं रहे, या हो सकता है आप खुद भी कर रहे हो और इतना सक्षम ना हो, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन से आप रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, पर आप जो अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप जो है अपने जनसेवा या आसपास के किसी साइबर कैफ़े में जाते हैं। अब आपको ये तो मालूम नहीं कि वहाँ पे कौन-कौन से कागज़ हमें देने होते हैं, कैसे देने होते हैं, कौन-कौन सी चीज़ें वहाँ लगती हैं, और मालूम भी है तो आप उसके डिस्प्ले पे नहीं देख पाते हैं। क्योंकि आज मेरे सामने एक ऐसा मामला आया है और जिसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। और आइए आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आपको कौन-कौन से कागज़ देने हैं, सहूलियत के साथ क्या-क्या काम कराना है और किन-किन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है। अगर आपने नज़र नहीं रखी तो ये जो आपका पैसा है अभी तो सहारा के पास था, फिर क्या होगा, ये पैसा आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आसमान से गिरे और फिर खजूर पे लटके वाली बात हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे सीएससी संचालक हैं, मैं ऐसा उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बताते हैं वो क्या-क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना होगा। पर उससे पहले एक छोटी-सी बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर इसे कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिल्कुल फ्री का काम है। और आपको बता दें, सहारा का जो काम है, इससे संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो आपको यहाँ पे हम देते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको किस मुद्दे पे वीडियो चाहिए, आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी जाकर के हमें बता सकते हैं और आपको वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी होंगी। पहली बात तो ये है कि आपको ये बताते चले कि आपके जो कागज़ हैं वो किन-किन कंपनियों के होंगे, तो वही आपके जो है यहाँ पे मान्य होंगे। पहला तो आपका यहाँ पे है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ठीक है। पहला कागज़ आपके बॉन्ड पे लिखा होगा। दूसरी बात ये है, दूसरा आएगा सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, ठीक है, ये आपका बॉन्ड पे लिखा होगा। तीसरा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये भी आपके बॉन्ड पे लिखा होगा। और चौथा है स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये भी आपके बॉन्ड पे लिखा होगा। अदरवाइज़ अगर इससे पहले की कोई कागज़ हैं, जैसे क्यू शॉप हो गया या फिर कुछ और भी हैं, वो यहाँ पे मान्य नहीं होंगे। या इसके अलावा जैसे वो क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट सोसाइटी करके थे या रियल एस्टेट के थे, कुछ ऐसे और भी बॉन्ड हैं जो हमने आज देखे, वो यहाँ पे मान्य नहीं होंगे, क्योंकि वो उनका सबका कन्वर्ट हो गया था वो सारा पैसा। तो आपको दूसरे जो है बॉन्ड मिले होंगे, और अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप अपने एजेंट से जाकर के पहले बात कर लें। अब आइए आपको बताते हैं कौन-कौन से कागज़ आपको देने होंगे और कौन-कौन से कागज़ के साथ-साथ में आपको ऑनलाइन करने में क्या-क्या चीज़ें डालनी होंगी। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके मुद्दे की चीज़ है। बेशक इसे कम लोग देखेंगे, पर जब भी देखिएगा तो इसे धैर्यता के साथ देखिएगा। हमारे चैनल पे मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, यही निवेदन आपसे करता हूँ। तो आइए हम आपको अंदर की चीज़ आपको दिखाते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको डालनी होती हैं और क्या-क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या-क्या लोग गलतियाँ कर रहे हैं, क्या उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आपका जो ऑनलाइन कागज़ होता है, ये 6 चरणों में भरा जाता है। पहली बात, जब भी आप अपना कागज़ ऑनलाइन कराने जाते हैं तो सबसे पहले कि जो आपका सोसाइटी का नाम दिखाई देता है, आपको यहाँ पे जो 4 सोसाइटियाँ हमने बताई है, उन पे ही कोई एक सोसाइटी चुननी होती है जो आपके बॉन्ड पे लिखा होता है। चलिए, ये तो काम आसान हो जाता है, पर उसके बाद में जो दिक्कतें होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सोसाइटी के कागज़ हैं जिस पे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती, जैसा कि अकाउंट नंबर को लेकर के है या फिर उनका मेंबरशिप नंबर लेकर के। तो ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है, जो सदस्यता संख्या है वो यहाँ पे डालनी होती है, जिसे मेंबरशिप कहते हैं, और मेंबरशिप आपके उसी बॉन्ड पे लिखा होता है, ठीक है। आप वहाँ से इसे डाल सकते हैं। और दूसरा आता है खाता संख्या, वो भी बहुत ज़्यादा मस्ट है, पर कुछ ऐसे बॉन्ड है जिस पे खाता संख्या नहीं होता है और लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे
जो आपका प्रमाण पत्र संख्या होता है, जिसे आप सर्टिफिकेट नंबर कहते हैं, वही लोग उस पे डाल दे रहे हैं। ये कतई नहीं करना है आपको। आपको बताते चलें, यहाँ पे जो सदस्यता संख्या है, जो मेंबरशिप नंबर है, वो आपको भली-भांति डालना ही डालना है। वो ग्राहक पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, वो बिल्कुल समझदार हो ना हो, पर आपको ईमानदारी से अपना काम करना है। इसके अलावा जो रसीद संख्या है, जिसे आप रिसिप्ट नंबर कहते हैं, ये यहाँ पे आपको गौर से रिसिप्ट संख्या भी डालनी है। इसके बाद आती है प्रमाण पत्र और पासबुक नंबर। अगर आप आरडी का काम कर रहे होंगे या डेली बेसिस पे या मंथली या हफ्ते में आप जमा कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे एक पासबुक मिली होगी और उस पासबुक पे जो है उसका एक नंबर भी पड़ा होगा, जिसे पासबुक नंबर कहते हैं। ठीक है, उसे डालना है। और खाता खोलने की जो तिथि है, यहाँ पे लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जो मैच्योरिटी टाइम है, मैच्योरिटी के टाइम पे जो डेट मिल रही है उसे डाल दे रहे हैं लोग। और जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैच्योरिटी का ना तो अमाउंट डालना है और ना ही तो डेट डालनी है। अमाउंट और डेट आपको वही डालनी है जो आपने जमा किया हुआ है। कारण ये है, देखिए, जब आपकी रसीद मिलती है तो रसीद जो है आपकी उसी तारीख की मिलती है जिस तारीख में आपने पेमेंट जमा किया है, और रसीद उसी बात की मिलती है कि आपने कितना पेमेंट जमा किया हुआ है। तो जो रसीद संख्या आप डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वही अमाउंट डालना है और वही डेट डालनी है। पर गलती लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आज हमने देखा, हमारे एक एजेंट हैं भाई साहब, फ़िलहाल मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने अब मुझसे खुद कहा कि जहाँ पे खाता संख्या लिखा हुआ है वहाँ पे रसीद संख्या डाल दीजिए। अब आप बताइए कितनी मतलब वाहियात बात मुझे लगी, जिसके चलते मैंने ये इस वीडियो को बनाया है। और ये उन लोगों के लिए है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गाँव के रहने वाले लोग हैं, देहात के रहने वाले लोग हैं, क्योंकि अधिकांशतः जो पैसा है वो ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा जमा किया गया है। क्योंकि ये जो सहारा और इन सारी जो सोसाइटियाँ होती हैं, ये अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा सक्रिय रहती हैं अपेक्षाकृत शहरों की। और जो शहरों में रहती भी हैं तो वहाँ पे जो लोग जानकार होते हैं, थोड़ा बहुत उनको जानकारी होती है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में इतना ज़्यादा जानकार लोग नहीं रहते। तो आपको बता दें, यहाँ पे जो चीज़ें आपको डालनी है वो बहुत बखूबी आपको समझ के डालनी है। पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरी बात, हमने आपको पिछली बार बताया था कि यहाँ पे जो आधार से संबंधित जानकारी है वो तो खैर ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेता है और वो उठा लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका पड़ ही जाता है। इसके अलावा जब आप दावा करते हैं, ठीक है, दावा अनुरोध करते हैं, तो आप जब इसे जनरेट करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आ रही होती है, जिस पे आपका, जैसे यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ब्लर करके दिखाई देगा। ये जो बैंक का नाम दिखाई दे रहा है, जहाँ पे वो आधार सीडेड का जो होता है वो भी दिखाई देता है। पर जब तक कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे आधार सीडेड वाला जो ऑप्शन है वो नहीं दिखाई देता है, फिर वे उसी को ही अपलोड कर देते। तो ऐसा नहीं करना है। ये जब तक कि पूरा दिखाई ना दे प्रॉपर्ली, तब तक जो है इसे ना तो निकालना है ना ही तो इसे अपलोड करना है। तो ये जो चीज़ें बारीकियाँ हैं, और आपको बता दें, ये जो प्रिंट है इसे बखूबी निकाल के समझा देना है पार्टी को समझ में आ जाना चाहिए, जिससे क्या है कि आपको भी दिक्कत नहीं होगी और पार्टी को भी दिक्कत नहीं होगी। इसे पढ़ के बाकायदा बिल्कुल बता देना है कि पार्टी को ये ना लगे कि हमने ऑनलाइन करा दिया तो अब भैया की ये जिम्मेदारी हो गई। तो आप भैया की जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आप इसे पढ़ के बता देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, और उनको भी यकीन हो जाएगा कि हाँ, भैया ने काम अच्छी तरीके से किया। साथ साथ आपको बता दें, यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से वो सारी चीज़ें डालनी होती हैं। ठीक है, सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र, वो सारी चीज़ें आपको डालनी होती हैं। तो यहाँ पे हर वो चीज़ मैंने देखिए मेंशन करके रखी हुई है, और आप इसे बखूबी देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। रिसिप्ट संख्या यहाँ पे लिखी होती है। ठीक है, और आपका जो मेंबरशिप नंबर होता है यहाँ पे लिखा होता है। अब बात आती है, ये जो पहला बॉन्ड है जो कि ग्लोबल का है और ये सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ का है, इस वाले पहले बॉन्ड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी अकाउंट नंबर नहीं दिखाई देगा। इस पहले कार्ड पे इस पे कोई अकाउंट नंबर है ही नहीं। अब अकाउंट नंबर कहाँ पे होता है? पहली बात तो अकाउंट नंबर जब है ही नहीं तो कैसे डालिएगा आप, पर डालना तो बहुत ज़रूरी है। आप क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना। नीचे का दरअसल ये दूसरा पेज होता है, और कुछ लोग ऐसा नहीं देते हैं। कुछ एजेंट इतने काबिल हैं, समझदार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इसे अपने पास ही रख लेते हैं, इसे नहीं देते, क्योंकि इस पर पॉइंट लिखा होता है, और पॉइंट लिखा होता है तो उनकी भाषा में तो बहुत सारे पैसे होते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इस वाला अगर ये कागज़ नहीं है तो ये उनसे मांगना है, और अगर नहीं देते हैं तो थोड़ा सा दबाव ही बनाना है, क्योंकि आपका पेमेंट है, पेमेंट तो आपको लेना ही होगा, क्योंकि अब यहाँ पे एजेंट भाई साहब का कोई काम रह नहीं जाता, और एजेंट सभी लोग अब हो जाते हैं फ्री यहाँ पे। ठीक है, अब हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ऐसी प्रक्रिया से एजेंट सारे फ्री हो गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। अब वो आपसे बात भी नहीं करते, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, अब जो मेंबरशिप नंबर लिखा है इसके नीचे कंट्रोल नंबर लिखा होता है। कंट्रोल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होता है। अगर आपके पास ये वाला कार्ड नहीं रहता है तो आपको क्या करना है, जो रसीद होती है छोटी सी प्यारी सी, वो पीली वाली, हाँ, उसी को जो है उठा के देखना है, उसमें अगर कंट्रोल नंबर कहीं दिख जाता है तो वही डालना है। और अगर नहीं मिलता है ये,
तो आपका जो नज़दीकी फ्रेंचाइजी ऑफिस है, यहाँ पे लिखा भी होता है, ये जो मोहर लगी होती है, इस पे आपका फ्रेंचाइजी दफ्तर का भी पता लिखा होता है कि कहाँ का है। आप वहाँ पे जाकर खुद से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अब क्या है ना, एजेंट भाई साहब नहीं मिलेंगे आपको। वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि वो मिलेंगे तो उनको काम कराना पड़ेगा, और ये काम अब फ्री का है। और फ्री का फ्री का काम होने के चक्कर में वो आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ, पैसे मिल रहे होते, कमीशन मिल रहा होता तो ज़रूर मिलते वो। मैं किसी एजेंट के बारे में ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, फिलहाल के लिए एजेंटों की जो रवैये हैं वो यही है, मैं देख पा रहा हूँ। और कुछ अगर अच्छे भी हैं, जो मददगार भी हैं, मदद कर भी रहे हैं, तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और उनका शुक्रगुज़ार हूँ मैं और मेरा सिस्टम। इसके अलावा जो जनता है वो भी आपके कहने का शुक्रगुज़ार है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है और अपनी चीज़ों को दुरुस्त करके रखना है। साथ-साथ ज जहाँ पर भी आप ऑनलाइन कराएँ, ठीक है? जहाँ पर भी आप ऑनलाइन करें तो एक सतर्कता ज़रूर बरतिए। जहाँ पर भी ऑनलाइन कराएँ तो उनसे कहिए, ये वाला जो पेज आता है, जो दावा नंबर 4 होता है, मतलब चौथा चरण होता है, उनसे बता दो भैया, जहाँ पे खाता संख्या और रसीद संख्या, सदस्यता नंबर और पासबुक नंबर, खाता खोलने का और अमाउंट वाला जो पर्चा होता है ना भैया, उसका फ़ोटोकॉपी निकाल देना। हाँ, मतलब ये वाला फ़ोटोकॉपी जैसे वो भर दें, भरने के बाद फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। क्योंकि जैसे ही इसे भर देंगे ना, तो देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं थोड़ा-सा। हाँ, ये देखिए, जब तक भरा नहीं रहेगा तो ऐसा दिखाई देगा, और जैसे भर जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा, सॉरी, हाँ, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है? और उसके बाद में आपको बता दें कि भरने के बाद में नीचे जाएँगे, तो देखिए यहाँ पर भी पूरी एक जो है ना, वो सूची बन जाती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना? ये पूरी एक सूची बन जाती है, जो कि इस प्रकार से वहाँ पे दिखाई देता है, सब कुछ लिखा हो। फिलहाल हमने तो यहाँ पे पीला-पीला लगा दिया है कलर, ताकि आपको जो है किसी की जानकारियाँ ना हो, इसलिए। तो आपको ऐसा जो है इसका प्रिंट एक ले लेना है, और इस प्रिंट में बखूबी थोड़ा-सा समय दे करके अपने बॉन्ड से सारी चीज़ें मैच करा लेनी है, क्योंकि मैच नहीं कराएँगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो देखिए, आज के वीडियो में बस हम यही बताने वाले थे कि आपको सतर्क रहना है। पैसा आपका ज़रूर है, सरकार देगी, सब कुछ है, क्योंकि पैसा आना शुरू हो गया है। और अभी परसों ही साहब ने ट्रांसफ़र किए हैं, 112 लोगों का पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, 10,000 रुपए करके। अमित शाह जी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं सहकारिता के माध्यम से। तो पैसा तो आना शुरू हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले आओ पहले पाओ की पद्धति के आधार पे वो सारी चीज़ें हो रही हैं, और लगभग अभी तक 18 से 19 लाख लोगों ने अपना आवेदन कर लिया है। तो आपका भी आवेदन हो, पर अच्छे ढंग से हो, ये सुनिश्चित कर लीजिए। और 10, 20, 50 रुपए के चक्कर में किसी ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे से मत कराइएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैसा आपका है। आप 10,000 के चक्कर में होंगे, वो ₹50 ₹100 के चक्कर में होगा, ठीक है? आप 10,000 नहीं, आपका लाखों भी मिलेगा, सारा पैसा मिलेगा, और जो पहली प्रीमियम है वो 10,000 की, वो तो आपको मिल ही रही है। इसके अलावा आगे का पेमेंट भी मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ-साथ अगर हो सके तो इसे उन एजेंट को भी भेज दीजिएगा, जिन एजेंट से आपने अपना बीमा करवाया था, क्योंकि उन तक ये बातें पहुँच जाएँ। क्योंकि एजेंट जो है सिर्फ़ बातें कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन ये नहीं चेक कर रहा है कि कैसे इसे ऑनलाइन करना है, कैसे क्या-क्या चीज़ें डालनी है। वो जनसेवा वाला जाने, ऑनलाइन वाला जाने, साइबर वाला जाने, एजेंट भाई कुछ नहीं जानते। ठीक है? मेरी ये बात अच्छी लगी होगी तो अच्छी बात है, कड़वी लगी तब भी अच्छी बात है। ज़रा ठोको ताली, मतलब लाइक करो और इसे शेयर कर दो। और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि इतना कड़वा हमने बोला ही आज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।